नमस्कार। रियल न्यू 30 से मैं देवकी नंदन सोनी। आज हम बात कर रहे हैं, एक नई चीज हुई है हमारे क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए। दरअसल नो फिकर एक संस्था है, समाज सेवी संस्था है और न्यूज एजेंसी भी करती है। तो उन्हें एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो व्यंग्यात्मक है। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ और इसमें हमारे बगल के, हमारे रायपुरा क्षेत्र के पन्ना जिले के एक साथी हैं, हमारे लखन साहू जी, जो पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है, एक रोल किया है। इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है। तो लखन साहू जी, आप बताएंगे शॉर्ट में कि आपका रोल क्या है, क्या कैसे कुछ प्रकाश डालेंगे फिल्म के बारे में। सबसे पहले धन्यवाद जो आपने हमसे बात की। तो हमारी नो फिकर संस्था ने एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है। उसमें हमारा रोल मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाए हुए हैं। तो हमारी शॉर्ट फिल्म जो है वो मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों से आए हुए कलाकार एवं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उसको शूट किया गया है, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है। मैं मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाए हुई हूँ। उसमें हमने वो दिखाया है कि आखिर छोटे छोटे दुकानदारों के साथ में क्या क्या समस्याएं आती हैं, बड़े बड़े लोग किन किन प्रकार से प्रताड़ित परेशान करते हैं, और जो क्षेत्र में या सरकारी योजनाओं में जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है, वह सब चीजें इस फिल्म में दिखाने का प्रयास अच्छा, किया ये है। बताइए, नो फिकर संस्था जो है उसको ये दिमाग आया कैसे कि उन्हें ये बनाना है। देखिए, हमारा चैनल लगातार जनहित के मुद्दों से लेकर के खबरों को प्रकाशित करता है, लगातार खबरें चलाते हैं। तो उससे एक जमीनी स्तर पे जो जनता की समस्याएं हैं, वो आपका निकल रोल कर क्या आई है हैं। इसमें। मेरा रोल है, मैं मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाए हुए हूँ, नारियल प्रसाद बेच रहे हैं, और वही मेरे बगल फिल्म में का मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वन लाइन, जमीनी हकीकत सच्चाई सबके सामने लाना। किस विषय पे। अनेकों विषय, जैसे कि नहीं, मुख्य एक विषय, जैसे आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लिए या सुना है चुनाव में धांधली के विषय पर, या कौन से जो कमियां हैं जो विशेष रूप से इसमें प्रकाश डाला गया उसमें है। देखिए, आपकी जातिवाद, धर्म, छुआछूत, भ्रष्टाचार, दल बदलू एवं जो योजनाओं का जमीनी स्तर पर दुरुपयोग होता है, यह सब सारे मुद्दे हमने दिखाए हैं। कौन सी योजना है। जैसे कि कोई भी इतनी योजना संचालित है, एक आध का नाम। वो सब आप फिल्म में देखिएगा। अच्छा, फिल्म में देखिए। सब चीजें हैं पूरी पारदर्शिता के साथ। जहां जनता तक से जहां जुड़े तक हुए हमें मुद्दे पता हैं। है कि जैसे भ्रष्टाचार होता है, हमने कुछ जानकारी है। तो जैसे कुटीरों में पैसे लिए जाते हैं, इन विषयों को भी छुआ है। मनरेगा में धांधली होती, ऐसे तमाम विषय आप भले ना बताएं लेकिन हमें पता है। क्यों, जैसे मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है, कुटीरों में जो पंचायतों द्वारा पैसे लिए जाते हैं, विधायक अगर वो विधायक पास जाते हैं तो नेता किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस विषय पर है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। देखिए, प्रयास हमने पूरा किया है कि जनता को पसंद आए, इसलिए क्योंकि खबरें हमने बहुत चलाई। खबरों के साथ साथ हमें ऐसा लगा, हमारी टीम को ऐसा लगा कि जैसे कि आजकल का समय है सोशल मीडिया का, वीडियो देखने का, रील देखने का। लोग बाग अधिकांशतः घंटों रील देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं, फिल्में देखते हैं। तो क्यों ना फिल्म ऐसी बनाए जिससे जनता का तो सीधा लगाव भी हो, आपको फायदा भी हो। लगता है कि फिल्म के माध्यम से आपको सुधार कर पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जनता को पसंद आएगी और देखने के बाद लोग प्रभावित तो होंगे। फिल्म पसंद आएगी कि कुछ परिवर्तन आएगा समाज में। जो आप क्या आपका उद्देश्य क्या था कि फिल्म पसंद आए, ये उद्देश्य था, या जो समाज में विकृतियां हैं उनको सुधारने का क्या था उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है जो विकृतियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, उनको शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दिखाना और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना। जो अनियमितताएं हैं वो हमने इसके माध्यम से दिखाई। अच्छा, ये बताइए, फिल्म बनाना एक अलग विषय है और न्यूज बनाना अलग विषय है। तो आप कहीं ना कहीं, आप सब पत्रकार इसमें, जहां तक मेरी जानकारी, पूरे पत्रकार इसमें काम कर रहे हैं। और आपकी न्यूज एजेंसी है जो नो फिकर न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा एक फिल्म निर्माण की गई है। नो फिकर के जो मेन बॉस हैं, उन उसके पूरे कर्ता धर्ता है।
तो आपको ने अलग अलग विषय हैं, तो आप अपना मीडिया में देखिए, इसमें जाने की क्या जरूरत है। देखिए, मीडिया के माध्यम से भी हमने खबरें चलाई, आप लोगों ने देखी होगी, जनहित हिस्से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, मैं आपको बता चुका हूँ, वो अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि आजकल लोगों में एक फिल्म देखना, इंस्टा पे हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वीडियो देखना, रील देखना, तो उसमें ज्यादा देखते हैं लोग, ज्यादा इसलिए आपको वो लगा। वो खबरें कई बार चलाते अच्छा, लेकिन मंदिरों पर जो आया है, इसमें मंदिरों पर के वीआईपी कल्चर जो है कि गरीब या आम लोग नहीं जा पाते, वीआईपी लोग आराम से घंटा पूजा करते हैं, तो आपको नहीं लगता भी अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें भी ऐसा कुछ बहुत कुछ देखने को मिला, तो क्या उस पर व्यंग्य है ये? देखिए, राम मंदिर के विषय में भी सारी चीजें हैं, वो भी राम मंदिर के निर्माण के विषय में भी इसमें विषय है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो मंदिर में, जैसे राम मंदिर में साधु संतों को, शंकराचार्य को नहीं जाने दिया और विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग गए, तो क्या कहेंगे इस पर? आप फिल्म देखने तक का इंतजार कीजिए भाई साहब, अभी ही आप सब कुछ अभी से अगर आप डर रहे हैं तो फिल्म आने के बाद तो फिर बीजेपी वाले पता नहीं। देखिए, हमारी फिल्म का उद्देश्य किसी पार्टी का विरोध करना नहीं, किसी नेता का विरोध करना नहीं, ना किसी का सपोर्ट, जो जमीनी सच्चाई है वो दिखा रहे सीधा हैं। सत्ता में जो भ्रष्टाचार है, तो सत्ता का विरोध दिखा, मतलब सत्ता के में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर, जो जनता को हक अधिकार मिलना चाहिए या किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, या जिनको जो मिल रहा, हमारा उद्देश्य है जो सच्चाई सामने आए। अच्छा, तो ये बताओ, अब आगे पत्रकारिता करोगे कि हीरो बनोगे? देखिए, पत्रकार है, हम तो पत्रकारिता करते हैं, तो फिर हीरोगिरी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनहित के मुद्दों के लिए किसी दूसरा प्लेटफॉर्म देखना पड़े, जो भी हमारा उद्देश्य है। आपकी अभिनव मुखर्जी जी से बात हुई होगी, तो क्या उन्होंने बताया कुछ क्यों उन्हें ये फिल्म बनाना एक अलग विषय है, उनके दिमाग में क्यों आया? क्या वो आपके माध्यम से स्टार बनना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मान ली खबरों के माध्यम से कुछ नहीं हो पाता, तो हमें ऐसा लगा, दिमाग में आया आइडिया कि अपन शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जनता की मदद कर सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, इसलिए फिल्म का निर्माण किया गया। अच्छा, ये बताइए, बिल्कुल यहाँ सब देखेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई में मध्य प्रदेश में अति भ्रष्टाचार है? ये तो देखिए, हम नहीं कह सकते, वो तो अभिनव मुखर्जी जी वो बताएंगे। क्या भ्रष्टाचार कहाँ है, नहीं है, वो किसी से छुपा नहीं है। हम नहीं, तो जैसे उस समय बताया गया कि कुटीरों में पैसा मांगा जाता है, और जहां तक जानकारी है कि विधायक से अगर कहो तो वो भी कहते हैं, मतलब सब देख लेना जो भी हो, तो फिर ये कहाँ का आपने दिखाया है? मध्य प्रदेश का है, कहीं और का है? फिल्म पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के है, उसमें जो अपन शहर से लेके गांव। आप बीजेपी के सदस्य हैं? मैं पत्रकार हूँ। सदस्य नहीं है? और यहाँ शॉर्ट फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाने वाला सदस्य हूँ। छोटा सा? हाँ, छोटा सा है, लेकिन पूरे जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर बात तो आप कर रहे हैं ना। हम भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य है जमीनी सच्चाई दिखाना। हमने एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है। कोई डर लग रहा है सत्ता पक्ष से? देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, जमीनी सच्चाई दिखा रहे, जो जनता को पसंद आए, जनता का उसमें भला हो सके और सरकार का ध्यान तो क्या आकर्षित करना पैसा चाहिए। कमाना है उद्देश्य के, मतलब वाकई में जनता के हित के लिए कुछ करना? आपने देखा साठ होगा, में आपने देखा होगा, हमारा चैनल उठा के देख लीजिए आप, अधिकांशता आपको टोटल जनहित के मुद्दे ही नहीं, ये हम जानते हैं। नो फिकर जो चैनल है वो लगातार सत्ता की जो आईना है वो दिखाता है और लगातार जनता के मुद्दे भी उठाता है। इससे हम बिल्कुल आपके कह सकते हैं कि नो फिकर जो है वाकई वो जनता के हित के मुद्दे उठाता है, चाहे सत्ता का विरोध हो या पक्ष हो, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए तो आगे की योजना क्या है इसके, इस फिल्म के बाद? इस फिल्म के बाद हमारे अगला पार्ट बनेगा, अच्छा, रामराज 2, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, आने वाले समथिंग कहीं के आसपास उसकी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सत्ता पर दबाव बना के, और आगे में कहना नहीं चाहता, मतलब सत्ता पर जब दबाव बनता है तो व्यक्ति फिर दबाव में आके बहुत सारे अपने फायदे देखता है या अपने काम देखता है या अपनी पोजीशन या कोई पद के लिए, जैसे कोई बड़े बड़े आज बहुत सारे देखे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो फिल्म है
या आपके जो आप लोग या एडिटर या कुछ ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पर दबाव बनाकर और अपने कुछ स्वार्थ सिद्ध करना या कुछ करना? देखिए, हमारा बिल्कुल ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार के सामने लाना। जो जनता या जो योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सिस्टम से नहीं चल रहा है, उनका सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। धन्यवाद। अब इन्होंने कहा है हम एक और टाइम बता दें, जे हमारी शॉर्ट फिल्म 6 अप्रैल रामनवमी को रिलीज हो रही है और समस्त देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, खासकर मुझे एक छोटा सा रोल मिला। मैं पन्ना जिले का से हूँ, तो मैं पन्ना जिले के अपने परिवारजनों से, सभी से आग्रह करता हूँ कि इस शॉर्ट फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और है, उसमें जो भी आपके विचार हों, आपके सुझाव हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य उसको में लिखें, ताकि हम अगले पार्ट में और भी जनता के जो विचार हैं, जो सजेशन हैं, जो वो भी हम अगले आने वाले पार्ट में हम ऐड कर रहे हैं। ये थे लखन साहू जी, जो नो फिकर में एक बतौर संवाददाता कार्यरत है और उसमें इन्होंने शॉर्ट फिल्म में काम किया है। इनका कहना है कि जनता के मुद्दे उठाए गए हैं, सत्ता की कमियों को बताया गया है। अब ये हम आप 6 अप्रैल को देखेंगे कि इन्होंने जनता की कितनी मुद्दे उठाए हैं, सत्ता की कितनी कमियां बताई हैं, या प्रशासन में, या नौकरशाही में, या फिर इसके कुछ और देखने को मिलता है। और आगे ये देखेंगे कि इस फिल्म का वाकई उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, जनता की लड़ाई लड़ना है, या एक जनता के हित के लिए कार्य करना है। फिलहाल इंतजार करें। मैंने एक बार और कहा था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी हम 6 अप्रैल के बाद जब फिल्म आएगी तब भी ये कोशिश करेंगे कि इसका विश्लेषण हो, कोशिश करेंगे कि इसमें नो फिकर के जो बॉस हैं, एडिटर हैं, मालिक हैं या कर्ता धर्ता है, उनसे भी, उनका भी एक वक्तव्य लें और इस फिल्म के विषय में उनसे चाहे फोन पर चाहे रूबरू एक इंटरव्यू लें। फिलहाल आप देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो ये कह रहे हैं इसमें सच्चाई है या नहीं है, और फिल्म का अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं, ये आपके कमेंट्स पर निश्चित निर्भर करेगा। धन्यवाद।